नमस्कार, मैं हूं राशिद। भारत और पाकिस्तान में क्या सचमुच युद्ध होने वाला है? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। दरअसल कल तक छद्मवार यानी प्रॉक्सी वॉर करने वाला पाकिस्तान अब आंखें तरेड़ने लगा है। बदले माहौल में पहली बार इस्लामाबाद के आसमान में F-16 उड़ते देखे गए। उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से युद्ध थोपता है तो भारत की तैयारी है कैसी? F-16 जैसे घातक फाइटर जेट्स का मुकाबला कौन सा भारतीय फाइटर जेट से दिया जाएगा और बाकी तैयारी कैसी है, देखिए। सुनिए डरावनी आवाज। पाकिस्तान में सुनसान रातों में डरावनी आवाज उगलता ये F-16 दुनिया के कुछ बेहद खतरनाक फाइटर जेट्स में एक। पाकिस्तान एयरफोर्स की ये सबसे बड़ी ताकत और बदले माहौल में सबसे पहले पाकिस्तान ने इसी का प्रदर्शन कर दिया। ऐसे एक तो नहीं, कुल 7 F-16 फाइटर जब इस्लामाबाद के आसमान में डरावनी आवाज उगलने लगे तो लोग बेडरूम से निकलकर सीधे सड़क पर आ गए। इस्लामाबाद के कराची तक हल्ला हो गया कि इंडियन एयरफोर्स आ गई, भागो भागो। बाद में पता चला कि इस्लामाबाद के ऊपर आसमान में आग उगल रहे विमान पाकिस्तान के अपने ही हैं। लेकिन तब ये सवाल खड़ा हो गया कि पाकिस्तान को इसकी क्या जरूरत थी कि वो आधी रात में F-16 उड़ाए। दरअसल ये डरे हुए पाकिस्तान की करतूत है जिसने F-16 के जरिए अपनी ताकत दिखाने की हिमाकत की है। ऐसे 76 F-16 फाइटर जेट्स पाकिस्तान के पास हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अगर पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी ताकत आसमान में इस तरह से घेरा बनाकर आ जाती है तो भारत उस वक्त क्या करेगा? भारतीय बेड़े में कौन सा विमान F-16 के मुकाबले के लिए सामने आएगा? देखिए, ये है वो इंडियन फाइटर सुखोई 30 MKI F-16 का करारा जवाब। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दाहिनी तरफ उड़ रहा पाकिस्तानी F-16 है और बाईं तरफ उसका जवाब सुखोई 30 MKI है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं दोनों विमानों में क्या क्या अंतर है। F-16 फाइटर को पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा है। सुखोई 30 भारत को रूस से मिला है। पाकिस्तान के पास 76 F-16 विमान जिसे वो 80 के दशक से खरीदता रहा है, जबकि भारत के पास 200 से भी ज्यादा सुखोई विमानों की सीरीज है। F-16 विमान की मारक क्षमता बेहद घातक है। इसमें 20 मिलीमीटर के मल्टी बैरल लगे हैं जो 500 राउंड फायर एक साथ कर सकते हैं, मतलब गोलियों की बारिश। जबकि सुखोई में GSH 30 गन है जिससे एक साथ 105 राउंड फायर हो सकते हैं। F-16 से 6 मिसाइलें दागी जा सकती हैं, हवा से हवा में और हवा से जमीन पर। दूसरी तरफ सुखोई 30 में ये खूबी तो है कि वो अलग से गाइडेड मिसाइल और क्लस्टर बम फेंकने में भी सक्षम है, जो युद्ध की हालत में गेम चेंजर माना जाता है। दोनों विमान मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर हैं। F-16 की स्पीड 2414 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि सुखोई 30 एक घंटे में 2120 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। F-16 ज्यादा से ज्यादा 21,772 किलो वजन के साथ उड़ान भर सकता है, जबकि सुखोई 30 38,800 किलो तक के सामान लेकर उड़ सकता है। दोनों के कर्व एटीट्यूड में भी बड़ा अंतर है। F-16 50,000 फीट तक ऊपर जा सकता है, जबकि सुखोई 30 करीब 57,000 फीट तक ऊपर कर्व ले सकता है।
रडार की पकड़ के मामले में भी सुखोई 30 F-16 पर भारी है। मतलब साफ है, F-16 दिखाकर पाकिस्तान भारत को डरा नहीं सकता। और सिर्फ F-16 ही नहीं, हिंदुस्तान के जखीरे में ऐसी कई ताकतें हैं जो पाकिस्तान को देश नाबूद करने का मादा रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हाँ, सिर्फ सुखोई ही नहीं, हिंदुस्तान की ताकत का बेड़ा असीमित है। देश के पास दुश्मनों को दहलाने के लिए एक से बढ़कर एक घातक योद्धा मौजूद हैं। सबसे पहले दिखाते हैं आपको आसमान के उस फाइटर की तस्वीर जिसने भारत को सुपर पावर देशों की कतार में पहुंचा दिया है। ये तेजस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। जब ये उड़ान भरता है तो इसकी तेजी और फुर्ती देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। फिफ्थ जनरेशन का ये लड़ाकू विमान देश में बना पहला फाइटर प्लेन है। सिर्फ इंजन को छोड़ दें तो इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। क्यों खास है तेजस, ये जानिए। तेजस सिर्फ 1 घंटे में 2200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तेजस में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है और सबसे खास बात, यह सिर्फ 460 मीटर के रनवे पर दौड़कर उड़ान भर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, खराब से खराब मौसम में भी ये लंबे वक्त तक उड़ान भर सकता है। कार्बन फाइबर से बना तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों के मुकाबले इतना हल्का है कि इसे रडार पर पकड़ पाना बेहद मुश्किल है, जबकि इसका अपना रडार सिस्टम इतना मजबूत है कि ये दुश्मन के टारगेट को 100 किलोमीटर दूर से ही देखकर निशाना लगा सकता है। ताकत और तकनीक के मामले में ये दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों को टक्कर देने की हैसियत रखता है। जी हाँ, रफ्तार और धार के मामले में तेजस की तुलना अमेरिका के F-16, फ्रांस के मिराज 2000 और स्वीडन के ग्रिपेन लड़ाकू विमान से की जाती है। साउंड की स्पीड से भी तेज उड़ने वाले तेजस की गिनती दुनिया के सबसे हल्के सुपरसोनिक विमान में की जाती है। सबसे बड़ी बात ये कि तेजस आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। ये हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल फायर कर सकता है। साथ ही इससे एंटीशिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी दागे जा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि स्वदेशी होने की वजह से तेजस बेहद सस्ता लड़ाकू विमान है। एक तेजस को बनाने में करीब 300 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जो कि दुनिया के बाकी लड़ाकू विमानों के मुकाबले काफी सस्ता है। यही वजह है कि रक्षा मंत्रालय अगले 2-3 सालों में कम से कम 20 तेजस विमान बना लेना चाहता है। 120 एयरक्राफ्ट हम लोग इंड्यूस करने जा रहे हैं एट दिस स्टेज। उसमें फर्स्ट 20 है वो IOC इंटरमीडिएट ऑपरेशन क्लियरेंस के ऊपर 20, बाद में फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस जो छोटे मोटे इश्यूज है वो निकालने के बाद में 20 उसमें इंडक्ट हो जाएगा, और 80 जो रहेंगे वो मार्क 1A रहेगा। जी हाँ, दुश्मनों को धूल चटाने के लिए अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में भी बहुत जल्द सुपर सुखोई फाइटर प्लेन शामिल होने वाले हैं। भारत और रूस दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के काम में जुट गए हैं। इसके तहत अब दोनों देश संयुक्त रूप से 5th जनरेशन के ऐसे अत्याधुनिक फाइटर प्लेन बनाएंगे जो पलक झपकते बड़े से बड़े मिशन को अंजाम तक पहुंचा देंगे। चाहे चीन और पाकिस्तान की तरफ से जो धमकी है और थ्रेट है, उसको मद्देनजर रखते हुए
हमारे को इस सौदे की जो रशिया के साथ कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन की फाइटर की बहुत जरूरी है। दरअसल भारत के पास फिलहाल रूस से मिले सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के तहत अब इन सारे सुखोई विमानों को 5th जनरेशन के फाइटर जेट में तब्दील किया जाएगा। आसमान की ऊंचाई पर कलाबाजी करते इस सुखोई 30 फाइटर जेट का जलवा देखिए। लोडेड मिसाइल के साथ ये कैसे बाज की तरह कलाबाजी कर रहा है। बादलों को चीरता हुआ ये लड़ाकू विमान कभी तीर की रफ्तार से ऊपर की ओर जाता है और फिर कुछ ही सेकंड बाद गोली की स्पीड से नीचे की तरफ लौटता है। तेजी और फुर्ती ऐसी कि दुश्मन देखता रह जाता है और ये फाइटर अपना काम पूरा करके फिर से बादलों के बीच कहीं खो जाता है। अब रूस का यही सुखोई फाइटर हिंदुस्तान के हिम्मत की सबसे बड़ी मिसाल बनने वाला है। मतलब ये कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की तरह भारत के पास अब 5th जनरेशन ऐसे स्टेल्थ फाइटर प्लेन होंगे जो जंग के मैदान में किसी भी लक्ष्य को पलक झपकते जमींदोज कर देंगे। इसके लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत तेजस के बाद अब दूसरे लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने की तैयारी जोरों पर है। इसमें अमेरिका के F-16, F-18 और स्वीडिश ग्रिपन जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ सालों में भारत के पास भी दुनिया के सबसे खतरनाक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे। मुकेश सिंह और सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तेजस और सुखोई के साथ साथ भारत की वायुसेना मिराज, मेघ, जागुआर जैसे लड़ाकू विमानों से भी लैस है। इनके अलावा फ्रांस का राफेल लड़ाकू विमान भी बहुत जल्द एयरफोर्स का हिस्सा बनने वाला है। भारत और फ्रांस के बीच ये डील अब सील हो चुकी है। बहरहाल अब आपको रूबरू करवाते हैं देश के उस मिसाइल पावर से जिसका लोहा दुनिया मानती है। इसकी रफ्तार हवा से भी तेज है, इसका निशाना बंदूक की गोली से भी ज्यादा सटीक है और इसकी मारक क्षमता किसी महाविनाशक बम से कम नहीं। आसमान में 2000 किलोमीटर की रेंज में ये अपने टारगेट चुटकियों में ध्वस्त कर सकती है। ये है भारत की एंटी बैलिस्टिक सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल जो हवा में सैकड़ों मील दूर तक दुश्मन के वार को पलक झपकते बेकार कर देगी, आसमान में ही उसके परखच्चे उड़ा देगी। इस अद्भुत और परम शक्तिशाली इंटरसेप्टर मिसाइल का मकसद है दुश्मन की किसी भी मिसाइल को देश की हवाई सीमा में दाखिल होते ही उसे नष्ट कर देना, लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही उसे जमींदोज कर देना। DRDO के साइंटिस्टों को सलाम, उनके सामने नतमस्तक होते हैं। आज उन्होंने जो पाकिस्तान ये छुटपुट मिसाइल बना रहा है अपना शाहीन और गजनवी, जिसकी क्षमता से 1500 किलोमीटर, उसके जवाब में आप 2000 किलोमीटर वाला एयर एडवांस डिफेंस मिसाइल DRDO ने बना दिया है, उनको सलाम है। खास बात यह है कि इस इंटरसेप्टर मिसाइल की तकनीक पूरी तरह स्वदेशी है। इस मिसाइल को DRDO ने देश में ही विकसित किया है। इसे AAD यानी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि यह इंटरसेप्टर मिसाइल करीब 7.5 मीटर लंबी है। ये सिंगल स्टेज सॉलिड रॉकेट प्रोपेल्ड गाइडेड मिसाइल है। इसे बेहतरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ साथ एक हाईटेक कंप्यूटर और एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टिवेटर से लैस किया गया है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि न तो ये किसी रडार के पकड़ में आती है और न ही दुश्मन इसे बीच में भेज सकता है। एक बार दागने के बाद अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती इस मिसाइल को किसी भी दूसरी मिसाइल या हथियार से रोक पाना असंभव। ये मिसाइल अपने साथ 300 किलो वजन का विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसे सतह के साथ साथ समुद्र से भी हवा में दागा जा सकता है। यहाँ आपको बता दें कि भारत अभी कुछ दिन पहले ही अग्नि 5 और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का कामयाब परीक्षण कर चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल रूस की मदद से बनाई गई है और ये दुनिया की उन गिनी चुनी मिसाइलों में शामिल है जिसे जल, थल और वायु कहीं से भी दागा जा सकता है।
लेकिन इसकी मारक क्षमता कम है। ब्रह्मोस मिसाइल 290 किलोमीटर तक ही मार करने में सक्षम है, लेकिन ये सिर्फ 10 मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ सकती है। इसे दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल होने का गौरव भी हासिल है। ब्रह्मोस की विशेषता को देखते हुए इसकी तैनाती भारतीय सेना के तीनों अंगों में की गई है। हिंदुस्तान की शान है अग्नि 5, देश की इकलौती इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, यानी दूसरे महाद्वीप तक हमला करने की शक्ति अग्नि 5 में मौजूद है। डीआरडीओ के मुताबिक अग्नि 5 की मारक क्षमता 5500 किलोमीटर है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के रक्षा जानकारों के मुताबिक अग्नि 5 बताई गई दूरी से ज्यादा आगे तक मार कर सकती है। देश की इन ताकतवर मिसाइलों को आप ये समझिए कि लड़ाकू विमानों के साथ साथ समंदर की रखवाली करने वाले जंगी जहाजों पर भी तैनात किया जा रहा है। वॉरशिप के मामले में हिंदुस्तान की हैसियत कैसी है ये भी बताएंगे आपको, पर उससे पहले सुनिए देश के पहले न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत की वीरगाथा। अगर किसी ने समंदर में भारत की ताकत को चुनौती दी तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि अब भारत को मिल गया है ऐसा ब्रह्मास्त्र जो दुश्मनों को जल समाधि लेने पर मजबूर कर देगा। देखिए, ये भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है जो पूरी तरह स्वदेश में बनी है। इसका नाम है INS अरिहंत और इसका काम है दुश्मनों का अंत। ताकत और तकनीक में ये पनडुब्बी बेमिसाल है, वार और रफ्तार में ये गजब का कमाल है, और रण क्षेत्र में ये दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा काल है। क्यों खास है अरिहंत और ये शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा संहारक कैसे है, इसका अंदाजा इसकी ताकत से लगाया जा सकता है। इस पनडुब्बी पर ऐसी 15 मिसाइलें तैनात होंगी जो 700 किलोमीटर की रेंज में दुश्मनों पर कहर बरपा सकती है। इसके अलावा अरिहंत को ऐसी 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से भी लैस किया जाएगा जिनकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। आज के दिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इसमें शामिल है। इसमें सोनार भी शामिल हैं, इसकी इंजन की पावर भी शामिल है, इसमें मिसाइल भी जो लगाए जाते हैं वो शामिल हैं। अरिहंत की कामयाब टेस्टिंग के साथ भारत सुपर पावर देशों की कतार में पहुंच गया है। दुनिया की 5 महाशक्तियों के बाद भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके पास परमाणु पनडुब्बी है। खास बात यह है कि एक बार ईंधन भरे जाने के बाद यह पनडुब्बी 10 साल तक पानी के अंदर रह सकती है। अरिहंत को बनाने में करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसका वजन 6,000 टन है, लंबाई 367 फुट और चौड़ाई है 49 फुट। समंदर में अरिहंत की रफ्तार होगी 44 किलोमीटर प्रति घंटा। जाहिर है अरिहंत के आने से नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा, लेकिन हिंदुस्तान को जरूरत है ज्यादा से ज्यादा अत्याधुनिक हथियारों की, ताकि दुश्मन देशों की बढ़ती चुनौती से निपटा जा सके। मोहितो और राज वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अरिहंत पनडुब्बी समंदर के अंदर दुश्मनों के होश उड़ाएगी तो समंदर के ऊपर शत्रुओं का सफाया करने की जिम्मेदारी है देश के जंगी जहाजों पर। इसके लिए हमारे पास INH कोच्चि और विक्रांत जैसे ताकतवर वॉरशिप मौजूद हैं, लेकिन इनमें सबसे खास है वीर विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य पूरे परीक्षण के बाद भारतीय नौसेना में शामिल हुआ तो दुश्मनों का कलेजा कांप गया, क्योंकि एक इशारे पर इस विशाल का युद्धपोत से 24 फाइटर प्लेन और 10 हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं। इसका राडार सिस्टम इतना मजबूत है कि अपने आसपास के 500 किलोमीटर इलाके में होने वाली किसी भी हलचल को भांप सकता है और उस पर हमला कर सकता है। विक्रमादित्य की चौड़ाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें फुटबॉल के 3 मैदान बनाए जा सकते हैं।
42,300 टन भार वाला विक्रमादित्य 284 मीटर लंबा और 60 मीटर ऊंचा युद्धपोत है, जिसे भारत ने रूस से 14,000 करोड़ की लागत से खरीदा है। बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए 18 मेगावाट बिजली की सप्लाई करने वाले जनरेटर इस युद्धपोत में मौजूद है। इतना ही नहीं, समुद्र के पानी को साफ कर प्रतिदिन 400 टन पीने लायक पानी बनाने वाला ऑस्मोसिस प्लांट भी इसमें लगा हुआ है। ये युद्धपोत आर्कटिक जैसे बर्फीले इलाके में भी सक्रिय रह सकता है। करीब 20 मंजिला ऊंचे इस एयरक्राफ्ट कैरियर में कुल 22 डेक हैं। इस पर 1600 से ज्यादा कर्मी तैनात रहते हैं। इस पर हर महीने करीब 1 लाख अंडे, 20,000 लीटर दूध और 16 टन चावल की खपत हो जाती है। कपड़े धोने की मशीनों से लेकर चपाती और इडली बनाने तक की सुविधाओं से लैस ये विमान वाहक युद्धपोत 45 दिनों तक बिना रुके, बिना थके अपने मिशन पर रह सकता है। और इस तरह ये एक तैरता हुआ शहर जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब आप समझ ही गए होंगे कि हिंदुस्तान क्यों कह रहा है मत उड़ो पाकिस्तान।